नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार का महात्म्य क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द सेरेमनी, द संस्कार फॉर नाम, गिविंग द नेम। नामकरण संस्कार क्यों करते हैं, ये संस्कार क्यों करना चाहिए, वो पढ़ते हैं उसके बारे में। यह समस्त चराचर जगत नाम रूपात्मक है। दिस एंटायर क्रिएशन विच इंक्लूड्स the living and non-living objects, this entire creation, it has names। नाम रूपात्मक है। संसार में जितने भी प्राणी तथा वस्तुएं हैं, सबका कोई ना कोई रूप है और कोई ना कोई नाम है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम नेम एंड सम शेप। बिना नाम के वस्तु की पहचान ही नहीं हो सकती। विदाउट नेम एन ऑब्जेक्ट, एनीथिंग इन दिस क्रिएशन कैनॉट बी आइडेंटिफाइड। एक राशि नाम होता है। वो भी आएगा, कभी बताएंगे उसके बारे में। लोक व्यवहार की सिद्धि बिना नाम के संभव भी नहीं है। बिना नाम के समाज में, दुनिया में, जगत में हम कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए नाम देना आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ नेम। विदाउट दैट वी कैनॉट डू एनी ट्रांजैक्शन इन दिस क्रिएशन, इन दिस वर्ल्ड। कोई भी अपरिचित व्यक्ति पहले मिलता है तो सर्वप्रथम नाम पूछने पर ही उसे जाना जा सकता है कि कौन है, पिता का नाम क्या है, निवास स्थान का नाम क्या है। इस प्रकार नाम से ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में ज्ञान हो पाता है। कल्पना कीजिए कि जन्म लिए हुए बालक या बालिका का नाम न रखा जाए तो कैसे उसको पुकारा जा सकता है? पशु पक्षी भी अपना नाम सुनकर उल्लसित, उत्कंठित होते हैं। इफ द चाइल्ड इज born and doesn't have a name, then how will we have that any kind of interaction? Even the animals, even the birds and the animals, they also enjoy when we call them by their name. So name is important। नाम की महिमा से अगुण अगोचर भी सगुण साकार हो जाता है। With the name, even the things that can't be seen or don't have any characteristic form that we perceive by our own eyes or our sensory system, even that when given a name develops a characteristics and develops a form। भगवान के तो अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं। गॉड हैज, भगवान हैज सेवरल नेम्स एंड सेवरल फॉर्म्स। आचार्य बृहस्पति बताते हैं कि नाम अखिल व्यवहार एवं मंगलमय कार्यों का हेतु है। नाम से ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है। इसी से नाम कर्म अत्यंत प्रशस्त है। नामखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्मसु भाग्य हेतु। नाम नैव कीर्ति लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश। भगवान तथा संतों के नाम की महिमा तो इतनी अधिक है कि नाम लेते ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। भगवान नाम की तो महिमा अवर्णनीय है। नामी से भी नाम की महिमा अधिक है। इसी कारण जातक का नामकरण संस्कार किया जाता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव नेम। स्मृति संग्रह में बताया गया है कि व्यवहार की सिद्धि, आयु एवं ओज की वृद्धि के लिए नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामी से भी नाम की महिमा अधिक है। इसी कारण जातक का नाम संस्करण, नामकरण संस्कार जो है करना आवश्यक है। स्मृति संग्रह में बताया गया है कि व्यवहार की सिद्धि, आयु एवं ओज की वृद्धि के लिए नामकरण का संस्कार करना चाहिए। सिद्धि, व्यवहार की सिद्धि, हमारा व्यवहार कैसा हो, आयु और ओज। आयुर्वर्चोभिवृद्धिश्च सिद्धिर्व्यवहृतेस्तथा नाम कर्म फलम त्वेतत् समुद्दिष्टम मनीषिभिः। नामकरण संस्कार का समय क्या होता है? तो नामकरण संस्कार कब करना चाहिए, इस संबंध में गृह्य सूत्र में व्यवस्था दी गई है। आचार्य पारस्कर ने बताया है कि दशम्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान् भोजयित्वा पिता नाम करोति, पिता नाम करोति। दशम्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान् भोजयित्वा पिता नाम करोति। इसमें 3 बातें बताई गई हैं। यह संस्कार 10वें दिन की रात्रि के व्यतीत हो जाने पर 11वें दिन होता है। 10वें दिन की रात होने के बाद 11वें दिन सुबह जो है नामकरण संस्कार किया जाता है। पहले 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।
बालक का नामकरण पिता करता है, कदाचित पिता उपस्थित ना हो तो पितामह, चाचा आदि भी यह संस्कार कर सकते हैं। 10वें दिन तक जनना शौच रहता है और अशौच में नामकरण नहीं होता है। तो 10 दिन तक अशौच रहता है, इसलिए जो है नामकरण उस दिन तक नहीं होता है, 11वें दिन रखा जाता है। अतः अशौच की निवृत्ति हो जाने पर 11वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। व्यास स्मृति 1:18 में कहा गया है कि एकादेश हनि नामा, यही बात शंख स्मृति में कही गई है। अशौचे तो व्यतिक्रांते नाम कर्म विधीयते। याज्ञवल्क्य स्मृति आचार 12 में कहा गया है कि अहन्येकादशे नाम, अहन्येकादशे नाम। सुश्रुत संहिता में भी कहा गया है कि ततो दशा मेहनि माता पितरौ कृत मंगल कौतुकौ स्वास्ति वाचनम कृत्वा नाम कुर्याताम यदभिप्रेतम नक्षत्र नाम वा। ततो दशमेहनि माता पितरौ कृत मंगल कौतुकौ स्वास्ति वाचनम कृत्वा नाम कुर्याताम यदभिप्रेतम नक्षत्र नाम वा। यदि किसी कारण नामकरण का नियत समय बीत जाए तो 18वें, 19वें, 100वें दिन अथवा अयन के बीतने पर बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है, किया जा सकता है। अथवा अपने कुलाचार्य, कुलाचार हमारे कुल का जो आचरण रहा है वैसा, एवं देशोचार के अनुसार शुभ मुहूर्त में बालक का नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। कुलाचार के अनुसार नामकरण का नियत समय होने पर भी भद्रा, वैधृति, व्यतिपात, ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन बालक का नामकरण करना निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। भद्रा जब पड़ा हो, वैधृति हो, व्यतिपात हो, ग्रहण हो, संक्रांति हो, अमावस्या हो या श्राद्ध हो, उस समय नामकरण नहीं करना चाहिए। परंतु नियत समय में नामकरण करने में गुरु तथा शुक्र के अस्त का एवं मल मास आदि का निषेध नहीं है। नाम कैसा, कैसा नाम रखना चाहिए, नाम की संरचना कैसी हो, इस विषय में भी गृह्य सूत्रों एवं स्मृतियों में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। पारस्कर गृह्य सूत्र 1:17-2-3 में बताया गया है कि द्वय अक्षरम चतुरक्षरम वां घोषवदाद्यनन्तरस्थम दीर्घाभिनिष्ठानं कृतं कुर्यान्न तद्धितम् अयुजाक्षरमाकारान्तगुं स्त्रियै तद्धितम्। तात्पर्य है कि बालक का नाम 2 या 4 अक्षर युक्त हो, द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा। पहला अक्षर घोष वर्ण युक्त, घोष वदाद्यंतर अंतस्थम, घोष वर्ण युक्त वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मध्य अंतस्थ वर्ण य आदि, और नाम का अंतिम वर्ण दीर्घ एवं कृदंत हो, तद्धितांत न हो, यथा देव शर्मा, शूरवर्मा आदि। कन्या का नाम विषम वर्णी, कन्या का नाम विषम वर्णी हो, 3 या 5 अक्षर युक्त, दीर्घ वर्णांत एवं तद्धितांत होना चाहिए, यथा श्रीदेवी। वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में 4 प्रकार के नाम का विधान आया है, 4 प्रकार के नाम का विधान आया है वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश में। कुल देवता से संबद्ध, मास से संबद्ध, नक्षत्र से संबद्ध तथा व्यवहारिक नाम। तच्च नाम चतुर्विधम कुल देवता संबद्धम, मास संबद्धम, नक्षत्र संबद्धम, व्यवहारिकम चेति। धर्म सिंधु में 4 प्रकार के नाम बताए गए हैं, देवनाम, मास नाम, नक्षत्र नाम तथा नक्षत्र के 4 चरणों के आधार पर नाम, और व्यवहारिक नाम यानी पुकारने का नाम। तो देव नाम जैसे रामदाम, रामदास, कृष्णानुज आदि, चैत्र आदि मास नाम, वैकुंठ, जनार्दन, उपेंद्र, ऐसे नाम। नक्षत्र नाम नक्षत्र के नाम से अथवा नक्षत्रों के स्वामियों के नाम से, जैसे यथा अश्वयुग, कार्तिक आदि।
नक्षत्र चरणों के आधार पर अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र प्रायः 60 घटी रहता है। इस प्रकार एक चरण 15 घटी का होता है। इस समय पुत्र या पुत्री का जन्म होता है। उस समय इष्ट काल के अनुसार जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म होता है, उस चरण में जो अक्षर अवकाहड़ा चक्र के अनुसार आता है, उसी अक्षर के अनुसार नाम पड़ता है। प्रत्येक नक्षत्र के चारों चरणों के अक्षर अवकाहड़ा चक्र में निश्चित रहते हैं, जैसे चू, चे, चो, ला, अश्विनी, ली, लू, ले, लो, भरणी इत्यादि। यदि अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हो तो चू नाम से प्रारंभ होगा, जैसे चूड़ामणि आदि। द्वितीय चरण में हो तो 6 अक्षर से नाम होगा, जैसे चेतन शर्मा आदि। तृतीय चरण में जन्म हो तो चो अक्षर से नाम होगा, जैसे चोलदास आदि। और यदि चतुर्थ चरण में जन्म हो तो ला अक्षर से नाम होगा, जैसे लाल मणि। इसी प्रकार अन्य नक्षत्रों के चरणों से भी नाम की कल्पना करनी चाहिए। फिर व्यवहारिक नाम। पहले हमने पढ़ा नक्षत्र चरणों के आधार पर नाम, अब व्यवहारिक नाम। कुछ ऋषियों ने नाक्षत्रिक नाम को केवल उपनयन संस्कार तक ही उपयुक्त बताया, जिसे माता पिता ही जाने और अन्य नहीं, इसलिए माता पिता पुकारने का कोई सुंदर सा नाम रख लेते हैं। यही व्यवहारिक नाम कहलाता है। शास्त्रकारों का कहा है कि माता पिता को बालक के मूल नाम को गुप्त रखना चाहिए, ताकि शत्रु आदि के अभिचार आदि कर्मों से बालक की रक्षा की जा सके। पिता द्वारा ज्येष्ठ पुत्र का नाम संबोधित नहीं होता, ऐसी परंपरा है। अतः कोई व्यवहार का नाम भी रखा जाता है। तो अच्छा, नहीं मालूम था मुझे। नाक्षत्रिक राशि नाम का प्राधान्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो नाम रखा जाता है उसे नक्षत्राश्रय या नाक्षत्रिक एवं राशि नाम भी कहते हैं। ज्योतिष ग्रंथों के अतिरिक्त आयुर्वेद शास्त्र में भी नक्षत्रिक नाम का ही प्राधान्य बताया गया है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि यद अभिप्रेतम नक्षत्र नाम वा, सुश्रुत संहिता शरीर 10:24। अर्थात माता पिता को अभिष्ट हो वह अथवा जिस नक्षत्र में जन्म हो उस नक्षत्र से संबद्ध नाम रखना चाहिए। मानव गृह सूत्र में भी कहा गया है कि नाम ऐसा रखना चाहिए जो यशोवर्धक या यश सूचक हो अथवा देवता या नक्षत्र के आश्रित हो। यशस्यम नामधेयम देवताश्रयम नक्षत्राश्रयम च। आचार्य चरक ने भी कहा है कि कुमारस्य पिता द्वे नामनि कारयेत नाक्षत्रिकम नामाभिप्रायिकम। अर्थात बालक का पिता 2 नाम निश्चित करे, एक नक्षत्र संबंधी हो और दूसरा अपनी अभिरुचि के अनुसार हो। वर्तमान में ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों के चरणों के नाम पर नाम रखने की परंपरा प्रचलित है। नक्षत्र पर रखे गए नाम से ही पता चल जाता है कि यह बालक या बालिका अमुक वर्ष के अमुक मास, अमुक तिथि, अमुक वार तथा अमुक समय में उत्पन्न हुआ है। जन्म लग्न कुंडली उसमें सहायक होती है। केवल पुकार का नाम रखने पर यह सप्रमाण सिद्ध नहीं होता कि यह पुरुष कब उत्पन्न हुआ है। नक्षत्र नाम से चिकित्सा का विचार भी आयुर्वेद शास्त्र में हुआ है। वैद्य जब नाम के आधार पर रोगी का जन्म नक्षत्र जान जाता है, तब उसके सामने रोग का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है। वह जानता है कि अमुक नक्षत्र में उत्पन्न होने से सामान्यतया इस शिशु की प्रकृति यह है। वह तदनुकूल ही चिकित्सा करता है। नक्षत्र के आधार पर निर्धारित नाम को राशि नाम भी कहा जाता है, क्योंकि नक्षत्रों से ही राशियां बनती हैं। 27 नक्षत्रों में 12 राशियां बनती हैं। 2.25 नक्षत्र 9 चरणों की एक राशि होती है। यथा अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृत्तिका का पहला चरण, इस प्रकार 9 चरणों की पहली राशि मेष होती है। इसी प्रकार कृत्तिका के अवशिष्ट 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के पहले 2 चरण, कुल मिलाकर 9 चरणों की वृष राशि होती है। इसी प्रकार आगे भी क्रमशः मिथुन आदि राशियां बनती हैं। जो शिशु
अश्विनी, भरणी तथा कृत्तिका के प्रथम चरण में उत्पन्न होगा, उसकी मेष राशि होगी। आगे वृष आदि राशियां होंगी। वर्णानुसार नाम की व्यवस्था। नामकरण संस्कार चारों वर्णों का होता है। स्त्री एवं शूद्र का अमंत्रक तथा द्विजातियों का समंत्रक होता है। पारस्कर गृह्य सूत्र एवं मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का नाम मंगल और आनंद सूचक तथा शर्मा युक्त, क्षत्रिय का नाम बल, रक्षा और शासन क्षमता का सूचक तथा वर्मा युक्त, वैश्य का नाम धन ऐश्वर्य सूचक पुष्टि युक्त तथा गुप्त युक्त, और शूद्र का नाम सेवा आदि गुणों से युक्त एवं दासांत होना चाहिए। शर्मा ब्राह्मणस्य वर्मा क्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य, ऐसा कहा गया है। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं, वैश्यस्य धन संयुक्तं, शूद्रस्य जुगुप्सितं, शर्मवद ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षा समन्वितं, वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तं, शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम। यही बात विष्णु पुराण में भी बताई गई है। शर्मेति ब्राह्मणस्योक्तम वर्मेति छत्र संश्रयम, गुप्त दासात्मकम नाम प्रशस्तम वैश्य शूद्रयोः। जन्म राशि नाम और पुकार नाम की व्यवस्था, इसके बारे में बताया है कि शास्त्रों में किस कर्म को राशि नाम से करना चाहिए तथा किस कर्म को पुकार नाम से ग्रहण करना चाहिए, इस पर विचार करते हुए कहा गया है कि विवाह में, सभी प्रकार मांगलिक कृत्यों में, यात्रा के मुहूर्त आदि विचार में, ग्रह गोचर की गणना आदि में जन्म राशि नक्षत्र नाम का प्राधान्य है। इसी प्रकार देश, ग्राम, युद्ध, सेवा और व्यवहारिक कार्यों में नाम राशि की प्रधानता है। विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायां ग्रह गोचरे, जन्म राशि प्रधानत्वं नाम राशिं न चिन्तयेत्। देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायां व्यवहारिके, नाम राशि प्रधानत्वं जन्म राशिं च चिन्तयेत्। नामकरण संस्कार की बहुत उपयोगिता है। मनुष्य के जैसा नाम होता है वैसे ही गुण भी होते हैं। यद्यपि इसका अपवाद भी मिलता है, एक्सेप्शन भी होता है, किंतु एक्सेप्शन अपवाद से उत्सर्ग का खंडन नहीं हो सकता। बालकों का नाम लेकर पुकारने से उनके मन पर उस नाम का असर पड़ता है और प्रायः उसी के अनुरूप चलने का प्रयास भी होने लगता है। इसलिए नाम में यदि उदात्त भाव होती है तो बालों में यश एवं भाग्य का अवश्य ही उदय संभव है। अजामिल एक पापात्मा था, फिर भी वह अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र के नारायण नाम के उच्चारण के प्रभाव से सद्गति को प्राप्त हो गया। इसी कारण अधिकांश लोग अपने पुत्र पुत्रियों के नाम भगवान नाम पर रखना शुभ समझते हैं, ताकि इसी बहाने भगवान नाम का उच्चारण भी हो जाए। विडंबना है कि आज पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में नामकरण संस्कार मूल स्वरूप प्रायः समाप्त हो गया है। फिर इसमें आगे नामकरण संस्कार की विधि बताई गई है कि किस प्रकार जो है नामकरण संस्कार करना है। यह तो हम नहीं पढ़ेंगे, जिनको इसमें शौक होगा, इच्छा होगी, वो संस्कार प्रकाश नामक यह पुस्तक यह पुस्तक जो है यह पुस्तक जो है लेके आप पढ़ सकते हैं। हरिओम।